अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, फेलोज एंड डियर स्टूडेंट्स। आपने इम्तिहान का नाम सुना होगा, बल्कि हम सब इम्तिहान के बारे में जानते हैं। जब भी एग्ज़ाम का नाम आता है तो बच्चों में, नौजवानों में, बल्कि सब में एक सनसनी सी दौड़ जाती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पेपर किस तरह का आएगा। तो आज हम इसी से मिलता जुलता टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एसे टाइप टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। हमने क्या करना है, आज की प्रेजेंटेशन में जो पॉइंट डिस्कस करने हैं वो हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, सजेस्ट अ वर्केबल मॉडल विच कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ टाइप्स फॉर अडॉप्शन इन पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या है। एन ऑब्जेक्टिव test item is a tool which is free from all subjective elements. They can only be one right or objective answer to an objective question. तो इसमें क्या है कि अगर हम MCQs की बात करें सब्जेक्टिव टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, तो स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस दे के कन्फ्यूज़ किया जाता है। वो जो ऑप्शंस होते हैं उनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, ना ही वो टोटली सेम होते हैं और ना ही वो टोटली डिफरेंट होते हैं वो। और उसके बाद स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप का पता लगाया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है कि वो उनकी लर्निंग किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है इसको दो मजीद टाइप्स में, दिस टाइप इज डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स। एक जो पहली टाइप है उसका नाम है सप्लाई टाइप टेस्ट और दूसरी का नाम है कंप्लीशन सिलेक्शन टाइप टेस्ट। सप्लाई टाइप टेस्ट क्या है कि विच रिक्वायर स्टूडेंट्स टू सप्लाई द आंसर इज नोन एज सप्लाई टाइप टेस्ट, सप्लाई टाइप। एंड जो सिलेक्शन टाइप है, सिलेक्शन टाइप में ये है कि इसमें स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं पॉसिबल आंसर को। और इसके बाद सप्लाई टाइप टेस्ट को भी मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अच्छा, जो सप्लाई टाइप है इसमें एक ना एक है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंप्लीशन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन का जो जवाब है वो एक वर्ड, दो वर्ड या फिर एक लाइन में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हु इज द इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन, तो इसका जो जवाब है वो एक वर्ड में या फिर दो वर्ड में दिया जा सकता है। इसके साथ अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 2x + 3 = 4। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो देखते हैं कि ये शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर का जो देखें, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं, 2x = 4 - 3, x = 1/2 इसका आंसर हो गया। अब इसका जो आंसर है वो एक वर्ड, दो वर्ड या फिर एक लाइन में दिया जा सकता है। इसको कहते हैं शॉर्ट आंसर। और ये सप्लाई टाइप का जो आगे मजीद उसकी जो टाइप है शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी ये एग्जांपल है। अब इस तरह अगर हम कंप्लीशन की बात करें, इसमें स्टूडेंट्स ने ब्लैंक्स फिल करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं, 4x - 5 = 6, x = स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ तरह की ब्लैंक्स फिल करनी होती हैं, कंप्लीट करना होता है सेंटेंस को, और उसको हम कहते हैं कंप्लीशन टाइप। उसके बाद हम चलते हैं सिलेक्शन टाइप टेस्ट पे। सिलेक्शन टाइप इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स। सिलेक्शन टाइप, सिलेक्शन टाइप को मजीद
तीन सब टाइप में डिवाइड किया गया है। इसमें एक है ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज एंड मैचिंग लिस्ट। अब ट्रू फॉल्स क्या है कि स्टूडेंट्स को एक स्टेटमेंट दी जाती है, स्टूडेंट को उसके बाद चॉइस दी जाती है कि आप इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद बताएं ये दुरुस्त है या गलत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸, उसके बाद ब्लैंक दी जाती है इस तरह, यस नो। इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद ये पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ किलोमीटर। अब ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है। स्टूडेंट ने अगर ये दुरुस्त है तो उसने दुरुस्त कर देना है, वाई के नीचे उसने निशान लगाना है। अगर ये गलत है तो फिर नो के नीचे उसने निशान लगा देना है। इसके बाद एमसीक्यूज क्या है कि एमसीक्यूज की भी मजीद 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स। पहली को कहा जाता है स्टेम, ऑप्शन एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। अब मैचिंग लिस्ट क्या है कि मैचिंग लिस्ट में भी 2 मुख्तलिफ कॉलम दिए जाते हैं, 2 लिस्ट दी जाती हैं और वो सेम मीनिंग की भी हो सकती हैं, वो टोटली अपोजिट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट 1, लिस्ट 2, मैथ, लेंथ, टाइम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम। अब हमने एक पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मैच करना है, देखने के बाद कि मैथ की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, हमने इस तरह मैच कर दिया। लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर, इसको इससे मैच कर दिया। उसके बाद टाइम की जो यूनिट है वो है सेकेंड। इसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट, हाई ऑब्जेक्टिविटी एंड इजी एंड रैपिड स्कोर। उसके बाद है क्विक टू वर्क, मोर रिलायबल एटसेट्रा। इसके बाद जब किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें डिसएडवांटेजेस भी पाए जाते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इट इज़ हार्डर टू प्रिपेयर, इसको प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो एमसीक्यूज हैं उसमें उसके ऑप्शन में माइनर सा डिफरेंस होता है, उसमें बड़ा डिफरेंस नहीं होता। जब तक हम सब्जेक्ट के ऊपर पूरी हमारी ग्रिप नहीं होगी तो हम वो माइनर डिफरेंस को हम नहीं रीड कर पाएंगे, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, तो हम वो उस तरह से दुरुस्त जवाब नहीं दे सकते। गेसिंग फैक्टर इज स्ट्रॉन्ग। 10 क्वेश्चन में से हम अगर 10 क्वेश्चन हैं तो हम गेस करके वो उसका जवाब दें तो मे बी ऐसा भी होता है कि 3, 4 या 5 क्वेश्चन हमारे दुरुस्त भी हो सकते हैं। इसका मतलब है गेसिंग फैक्टर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग टू सेट है, जो एग्जामिनर है उसके लिए पेपर सेट करना काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। डोंट टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो चाहे ओरल हो या फिर राइटिंग स्किल हो, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बाद सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस किस तरह से वो टेस्ट काम करता है और कितना यूजफुल है।
सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ये दूसरी बड़ी फेमस टाइप है। इसमें क्या है कि दिस टाइप ऑफ टेस्ट रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू कंपोज द रिस्पॉन्स यूजुअली लेंथी अप टू सेवरल पैराग्राफ्स। पीपल आर फ्री टू रिलेट एंड प्रेजेंट देयर आइडियाज इन देयर ओन वर्ड्स। इसमें यह है कि स्टूडेंट्स के पर्सनल आइडियाज़, उनके एहसास, उनके अकायद, बल्कि होल पर्सनैलिटी का बआसानी पता लगाया जा सकता है। अब इस टेस्ट में इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें इजी टू कंस्ट्रक्ट है, एग्जामिनर के लिए बआसानी वो इसको कंस्ट्रक्ट कर लेता है। उसके बाद मिनिमाइज गेसिंग फैक्टर इसमें बहुत ही कम होता है, हाई वैलिडिटी है। उसके बाद डिसएडवांटेज में देखा जाए तो डिसएडवांटेज में लिमिटेड सैम्पलिंग है, रिलायबिलिटी इज इसकी लो है, मार्किंग इज टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत बड़े बड़े पेपर एग्जामिनर के लिए मार्क करना, उनको चेक करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। इसके मैंने चंद एडवांटेजेस लिखे हैं, और भी बहुत सारे हैं, मैंने 2-3 यहाँ नोट किए। इसी तरह डिसएडवांटेजेस को भी मैंने चंद लिखे हैं। इसके बेशुमार डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पाकिस्तान में ये जो दोनों सिस्टम्स काम कर रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप, और इनको कंबाइन करके एक नया निज़ाम कैसे लाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, जो स्कूलों में लिए जाते हैं, मुख्तलिफ मदरसों में लिए जाते हैं, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, एक पूरा सेमेस्टर पढ़ाने के बाद या फिर एक पूरा साल एनुअली उनको एवेल्यूएट किया जाता है, तो उस एग्ज़ाम में ना तो पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर हो सकता है और ना ही पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर ले सकते हैं, और ना ही पूरा सब्जेक्टिव ले सकते हैं। उसमें जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि वहाँ रेशो होनी चाहिए 30:70 होनी चाहिए पेपर की। 30 रेशो होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की, और 70 रेशो होनी चाहिए सब्जेक्टिव की। अगर हम पूरा ऑब्जेक्टिव या पूरा सब्जेक्टिव रखेंगे तो स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स रह जाएंगी, बहुत सारी और स्किल्स रह जाएंगी। अगर पूरा ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो पूरे ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारी प्रॉब्लम पेश आएंगी। जब स्टूडेंट्स आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ जाके उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी, जहाँ उनको ऑब्जेक्टिव पेपर या उनसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए जाएंगे। इसलिए 30 और 70 रेशो होनी चाहिए पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो पेपर लिए जाते हैं। और जब मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, किसी इंट्री टेस्ट की, या फिर किसी हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं, तो वहाँ पूरा 100% ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होना चाहिए।